हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के थर्ड चैप्टर के थर्ड पार्ट पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ इनवॉइस। हमने इनवॉइस के मीनिंग्स, डेफिनेशन और कंटेंट्स पढ़े और उसके काइंड्स को भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि इसका एडवांटेजेस यानी कि इसके क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, टैली ऑफ गुड्स। इनवॉइस के थ्रू हम अपने गुड्स को टैली बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मतलब सेलर ने बायर को जो गुड्स सेंड किए तो बायर उस इनवॉइस के थ्रू अपने गुड्स की चेकिंग कर सकता है कि हाँ मैंने जितना ऑर्डर किया था उस अकॉर्डिंग हमारे गुड्स हमको डिलीवर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नॉलेज ऑफ प्राइस। हमारे बायर को और सेलर को दोनों को ये एकदम कंफर्म रहता है, क्लियर रहता है कि उनको कितना प्राइस पेमेंट करना है, कितना अमाउंट अपने गुड्स का देना है और एक गुड्स पर कितना प्राइस चार्ज किया इन्होंने, जितना इन्होंने डिसाइड किया था उस अकॉर्डिंग है कि नहीं। नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट पेमेंट। बायर को एग्जैक्टली कितना पेमेंट करना है सेलर को, ये भी बहुत अच्छे से उसको पता चल जाता है इसके थ्रू। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। हम जो अकाउंट्स बनाते हैं उसमें ये बहुत हेल्प करता है क्योंकि हम अपने इनवॉइस के थ्रू हमको पता रहता है कि हाँ इतना अमाउंट हमने इसमें डाला था, इतना अमाउंट हमने इतना दिया है। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस। इसमें वो सारे अपने एक्सपेंडिचर्स शो करता है जो भी उसने बायर के बिहाफ पर किए होते हैं और वो सभी एक्सपेंडिचर किस में ऐड हो जाते हैं, हमारे प्राइस ऑफ गुड्स में। नेक्स्ट आता है ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय क्या होता है? ये एक ड्यूटी होती है जो पे करनी रहती है जब हम अपने गुड्स को एक सिटी से दूसरी सिटी लेके जाते हैं। ठीक, तो इनवॉइस हेल्प करता है ऑक्ट्रॉय को डिटरमाइन करने में कि कितना ऑक्ट्रॉय सेलर ने पे किया। अब हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। अच्छा, प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम एक शॉप पर गए, हमने वहाँ पे कहा कि मुझे ये एलईडी टीवी चाहिए, तो आप बताइए अगर मुझे ये एलईडी टीवी चाहिए तो ये मुझे कितने तक में पड़ जाएगी। तो वो जो रफली इनवॉइस बनाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ये इनवॉइस बायर कहता है बनाने के लिए कि जिससे बायर को आइडिया लग जाए कि उसे कितने रेंज में, कितने बजट में अपना गुड्स परचेज करना है या उसके लिए वो जो गुड्स खरीदने आया है वो कितना एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, उसको एक आइडिया मिल जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं हम नीड ऑफ प्रोफॉर्मा इनवॉइस की। इसके क्या नीड्स होती हैं? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ न्यू कस्टमर, जब हमारा कोई नया कस्टमर आता है वो गुड्स फर्स्ट टाइम खरीद रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ आप एक प्रोफार्मा बना दीजिए जिससे कि हमें पता चल सके कि इस गुड्स का कितना पड़ेगा और मुझे पेमेंट कितना करना पड़ेगा अगर मैं इन फ्यूचर ये गुड्स परचेज करता हूँ तो। नेक्स्ट क्या है, अलॉन्ग विद द गुड्स विच आर टू बी सैंक्शनड। कभी कभार ऐसा होता है कि सेलर अपने गुड्स बायर को सेंड करता है विथ प्रोफार्मा इनवॉइस एज अ सैम्पल, जिसमें वो ये बताता है कि अगर आप ये गुड्स लोगे तो आपको इतने का पड़ जाएगा और अगर आप ये लोगे तो आपको इतने का पड़ जाएगा। तो बायर अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के हिसाब से वो अपना ऑर्डर लेता है और बताता है कि हमको क्या क्या चाहिए। उसे जो गुड्स लेने होते हैं वो गुड्स ले लेता है और बाकी को रिटर्न कर देता है और फिर एक प्रॉपर इनवॉइस बनाकर उसको सेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा एडवांस पेमेंट। प्रोफार्मा में हमको पता चल जाता है कि हाँ हमारा टोटल बजट इतना जा रहा है, तो कहीं कहीं पे हम ऐसा करते हैं कि हम एडवांस पे कर देते हैं कि आप इतना रखो, बाकी मैं आपको बाद में पे करूंगा। जब आप गुड्स हमारे डिलीवर कर दोगे तब मैं आपको बाकी की पेमेंट कर दूंगा। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ मनी। अगर हमें पता चल जाता है, अगर मैंने सोचा कि मुझे फ़ोन खरीदना है, मैं गई शॉप पे, मैंने पूछा कि ये फ़ोन मुझे कितने तक पड़ जाएगा, तो उन्होंने बताया ये 10,000 तक के आपका पड़ेगा। तो मुझे पता चल गया मुझे ये फ़ोन खरीदना है और इसका टोटल अमाउंट कहाँ तक जा रहा है, 10,000 तक। तो मैं उस फ़ोन को खरीदने के लिए उतने पैसों की अरेंजमेंट करूँगी। अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी उस फ़ोन को खरीदने के लिए उतना पैसा अरेंज करके तब आऊँगी। नेक्स्ट आता है हमारा कंसाइनमेंट बिजनेस। इसकी ज़रूरत हमारी कंसाइनमेंट बिजनेस में भी पड़ जाती है।
जब हमारा जो सेलर होता है वो अपने एजेंट को गुड्स सेंड करता है सेल करने के लिए सेलर के बिहाफ पर, तो वो उसको एक प्रोफार्मा बना के देता है कि आप अगर ऐसे ऐसे गुड्स सेंड करोगे तो इतने इतने तक का टोटल होगा आपकी सेलिंग। क्योंकि उस वक्त हम प्रॉपर इनवॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक हमारे गुड्स सेल आउट नहीं होंगे तब तक हमारा प्रॉपर इनवॉइस नहीं बन पाएगा। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोफार्मा इनवॉइस होता क्या है। ये एक रफली इनवॉइस होता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने अपने एडवांटेजेस और प्रोफार्मा और उसके नीड्स के बारे में पढ़ा। बाकी अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस के बारे में जानेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।